तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहतरीन टॉपिक, राज्य का विधानमंडल। जैसे हमने बात किया था संसद के बारे में, वैसे ही हम बात करेंगे राज्य का विधानमंडल। चलिए हम देख लेते हैं कि राज्य के विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। हमने बात किया था दोस्तों संसद के बारे में। ये काम करती है संघ के लिए। संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश संसद की बात करती हैं, जिसका आर्टिकल दोस्तों होता है 79 यानी कि 79। संसद दोस्तों कितने लोगों से मिलकर बनती है, यानी कि इनके कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा 3। कौन कौन से? पहला है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर हम बात कर लेते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपके होते हैं 2। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों, ये होता है राज्य के लिए, ये राज्य का कानून बनाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? विधानमंडल। जिसका अनुच्छेद पूछा जाए दोस्तों 168। इसके अगर पूछा जाए कि इसके कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो आपका वही उत्तर होगा 3। कौन कौन से? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। अगर हम बात कर लेते हैं कि विधानमंडल में कितने सदन होते हैं दोस्तों, तब भी आपका उत्तर होगा 2। कौन कौन से? विधान परिषद और विधानसभा। अगला फैक्ट दोस्तों, कहा जाता है कि कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है और कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। एक सदनीय का मतलब होता है कहीं कहीं पे विधानसभा ही है, और दो सदनीय का मतलब होता है कहीं कहीं विधान परिषद भी है और कहीं कहीं विधानसभा भी है। समझ गए होंगे दोस्तों। अनुच्छेद 168 क्या कहता है दोस्तों? राज्यों के विधानमंडल के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 169 क्या कहता है? राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। कैसे हम विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं, कैसे हम उसको समाप्त कर सकते हैं, इसका आर्टिकल है दोस्तों 169। अगर हम 170 की बात करते हैं तो विधानसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। अगर हम 171 की बात करेंगे तो विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड को लेके। जैसे दोस्तों हमने पिछली वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। हम बात करते हैं जैसे विधानसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? निम्न सदन। और विधान परिषद को क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च सदन। इसे कहते हैं अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे कहते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल। जनता का सदन दोस्तों कहा जाता है विधानसभा। चर्चित लोगों का सदन कहा जाता है दोस्तों विधान परिषद। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को। द्वितीय सदन दोस्तों किसे कहा जाता है? विधान परिषद को। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को। और स्थायी सदन दोस्तों किसे कहा जाता है? विधान परिषद को। युवाओं का सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को। और बड़ों का सदन किसे कहा जाता है? विधान परिषद को। चीजें समझ गए होंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है ना? कौन कौन से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है? जैसे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसे याद रख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन में विधान परिषद है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेन करता है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से किस में विधान परिषद नहीं है, तो आपका उत्तर दोस्तों चुनना होगा। समझ लेते हैं हम दोस्तों कि 6 राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है। पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसे दोस्तों 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद का उल्लेख किया गया है दोस्तों। समझ लेते हैं अगली स्लाइड को लेके। संसद दोस्तों जिसे हम अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, विधानमंडल जिसे हम लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। संसद में दोस्तों 2 सदन होते हैं, जिसे हम कहते हैं लोकसभा, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा दोस्तों जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। दोस्तों इन दोनों में जो मेंबर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सांसद कहा जाता है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो एक तो चीज़ याद कर सकते हैं, सा से बनेगा दोस्तों सांसद, संसद, और सा से बनेगा सांसद, यानी कि संसद में कौन रहता है? सांसद। ठीक है, इतना पर्याप्त है।
लेजिस्लेटिव में क्या बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे है विधानसभा और यहाँ है विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली और अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन दोनों में दोस्तों क्या रहता है, विधायक। ठीक है, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एमएलए, इसे बोलते हैं एमएलसी। यानी कि दोस्तों विधानमंडल में कौन रहता है दोस्तों, विधायक रहते हैं। बी से बनेगा दोस्तों विधान और बी से बनेगा विधायक, इतना याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड को लेके। अनुच्छेद 168 क्या कहता है दोस्तों, समझते हैं। कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। मैंने बताया था विधानमंडल की कितनी अंग होते हैं, तो 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, इनसे मिलके क्या बनता है दोस्तों, विधानमंडल बनेगा। ठीक है, वही बात लिखी हुई है, दोनों सदन को, एक नाम को विधान परिषद, एक को विधानसभा और तीसरा कौन होगा दोस्तों, राज्यपाल। इन तीनों से मिलके क्या बनेगा दोस्तों, एक विधानमंडल, जिसका अनुच्छेद दोस्तों कितना है 168 यानी कि 168। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड को। पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ से इनकी योग्यताएं क्या हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना है। तो विधानसभा का दोस्तों कार्यकाल देखेंगे 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। अगर हम इनकी योग्यताओं की बात कर लें कि विधानसभा के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, सरकार की किसी की लाभपत्नी न हो और पागल और दिवालिया न हो। इसमें दोस्तों क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इनके स्थान पे नए सदस्य आते हैं, इसीलिए इसे कैसा सदन कहा जाता है, इसे स्थायी सदन कहते हैं दोस्तों। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, इसे कौन सा सदन कहा जाता है दोस्तों, अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, अगर कहा जाता है कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, किसी के लाभ की पदवी ना हो, पागल हो, दिवालिया ना हो। इनका चुनाव दोस्तों कैसे होता है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है दोस्तों, ठीक है, जनता चुनती है। और अप्रत्यक्ष इनका चुनाव कैसे होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। समझ गए हो दोस्तों इतनी बातों को। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड को लेके। अनुच्छेद दोस्तों 69 क्या कहता है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। यानी कि राज्य हैं दोस्तों, उनमें विधान परिषद की हम कैसे स्थापना करेंगे, फिर उसे हम कैसे समाप्त करेंगे, इसका वर्णन देखने को मिलेगा दोस्तों किसमें, अनुच्छेद 169 में। कहा जाता है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। यानी कि हमें क्या मतलब क्या चाहिए जिससे हमें विधान परिषद की स्थापना हो सके। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, उसके लिए कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत चाहिए और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत चाहिए, है ना। तो ये दोनों बातें होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा दोस्तों, विधान परिषद बनेगी। ठीक है, समझते हैं। फिर ये दोनों साधारण बहुमत से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके इसे विधान परिषद घोषित कर देता है। समझ लेते हैं, जैसे कोई राज्य है, वहाँ की विधानसभा की 100 सीटें हैं। पहला क्या था कि पूर्ण बहुमत हो, यानी कि पूर्ण बहुमत हो। ठीक है, पूर्ण बहुमत में हो। ठीक है, दूसरा 2/3 हो। जैसे हम बात कर लेते हैं कि 100 विधानसभा की सीटें हैं, पूर्ण बहुमत की बात कर कहते कैसी निकालें हम कि पूर्ण बहुमत निकल आए, आधी सीटें कर देते हैं। आधी सीट करने से 1 प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा, पूर्ण बहुमत निकलेगा। जैसे हमने किया 50 + 1 यानी कि 51 में क्या होगा दोस्तों, पूर्ण बहुमत होगा। अब हम कह रहे हैं कि मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, मान लो कि 60% मतदान देने आए, वहाँ 60 सीटें आई, तो 2/3 निकालेंगे तो 40 होगा, लेकिन 40 में नहीं होगा, इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि 90 सीटें आती हैं और इसका 2/3 कितना होगा, 60। अब इसे दोस्तों पारित कर देगा कौन, राष्ट्रपति, क्योंकि विधान परिषद में दोस्तों न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं, 60। ठीक है, याद रखना, इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड को। यानी कि इसका जो चुनाव होता है इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, समझते हैं बड़े ही देर से। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य निकाय द्वारा, 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं और 1/12 सदस्य स्नातक जो ग्रेजुएट करते हैं वो,
और 1/12 जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशाला में पढ़ा रहे हों। ठीक है, जैसे हम बात कर लेंगे कि किसी विधानसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, 60 हैं। समझना बड़ी ध्यान से, 60 हैं। तो 1/3 यानी कि इसका 1/3 कितना होगा दोस्तों, 20। ठीक है, इसका 1/3 कितना होगा, 20। ठीक है, इसका 1/6 कितना होगा, इसका होगा 10। ठीक है, और इसका 1/12 कितना होगा, 5। इसका कितना होगा, 5। देखिए टोटल कितनी सीटें हो जाती हैं, 60। ऐसे इनका चुनाव होता है। ठीक है, समझ चुके होंगे इस बातों को। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड को लेके। हम बात कर लेते हैं कि विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अधिकतम सीटें कितनी होती हैं और न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं। हम बात कर लेते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं अधिकतम, तो हम बात कर लेंगे 500। और कम से कम कितनी होती हैं दोस्तों, 60। ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, तो आपका उत्तर होगा 500। और न्यूनतम सीटें कितनी होंगी, तो आपका उत्तर होगा 60। एक अब बात है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, गोवा में कितनी सीटें हैं, 40। मिजोरम में कितनी सीटें हैं, 40। सिक्किम में कितनी सीटें हैं, 32। पांडुचेरी में कितनी सीटें हैं, 30। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 है ना, जितनी सीटें होंगी कहाँ, विधानसभा की, उसका 1/3 सीट होगा, है ना, ये लिखा हुआ है। तो ये कैसी सीटें हैं, विधान परिषद की। अधिकतम कितनी सीटें होंगी, विधानसभा का कुल 1/3। और कम से कम कितनी होंगी दोस्तों, 40। इन दोनों से क्वेश्चन बनता है। तो विधानसभा में कितनी होंगी अधिकतम, 500। कम से कम कितनी होंगी, 60। विधान परिषद में कितनी होंगी, विधानसभा की कुल सदस्यों का 1/3। और कम से कम कितनी होंगी दोस्तों, 40। समझ गए होंगे इन दोनों बातों को, ये एग्जाम में अटेंड करते हैं क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड को लेके। क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों कि विधानसभा की कार्य और शक्तियां, मतलब विधानसभा के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। कह रहा है कि राज्य सूची और सम्मति सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है दोस्तों, तो ये है विधानसभा को। ठीक है, सम्मति सूची और राज्य सूची पर। नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और विधान परिषद इसे 14 दिन के भीतर विधेयक को विधानसभा के पास लौटाना पड़ता है। ठीक है, मान लो कोई विधेयक है, कोई बिल है, ठीक है, उसे सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है। ठीक है, विधानसभा से पारित हो जाता है तो कहाँ वो बिल जाता है, विधान परिषद में जाता है। ठीक है, एक रूल है, क्या है दोस्तों, कि 14 दिन के अंदर इसे पारित करना होता है किसी विधान परिषद को। अगर हम 14 दिन के अंदर नहीं पारित करेंगे तो ये दोस्तों स्वतः ही पारित माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ये दिन पूछा गया था कि कितने दिन के भीतर इसे लौटाना होता है, ये दिन दिया हुआ था ऑप्शन में, तो 14 दिन इसे याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्या है, प्रत्येक वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि वार्षिक जो वित्तीय बजट होता है दोस्तों, इसे कहाँ पेश करते हैं हम दोस्तों, विधानसभा में। चौथा कह रहा है कि विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कर नहीं लगता दोस्तों। ये बिना किसके, बिना परमिशन के, यानी कि विधानसभा के बिना परमिशन के कहीं भी टैक्स नहीं लगता। नंबर 5 क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे वही कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद मतलब उत्तरदायी होती है, वैसे ही विधानसभा के पास उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। ये चीज़ें दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ रहे होंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। विधान परिषद के कार्य हम शक्तियाँ देख लेंगे। कह रहा है कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। ठीक है, विधान परिषद है, कोई बिल आया है उसे अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है, 4 माह तक रोक ही सकती है। नंबर 2 कह रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। विधान परिषद में सीटों की संख्या, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन स्टैंड करता है कि किस राज्य में कितनी विधान परिषद की सीटें हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 100। महाराष्ट्र में कितनी है? 78। बिहार में कितनी है? 75। कर्नाटक में कितनी है? 75। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 58। तेलंगाना में कितनी है? 40। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीज़ों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त था। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।